एक बन देना जल्दी। हाँ तो क्या कर रहे हो भाई? अरे पूरे फर्श पर फूलों की लड़ियां बिछा दो। मैं तो कहता हूँ ऐसा लगना चाहिए तारे जमीन पर आ गए हैं। हे भगवान, तारे तो जमीन पे ले आना, लेकिन भाई तुम नीचे आ जाओ जमीन पे। कहीं ऐसा ना हो कि हम लोग यहाँ पे तैयारियां कर रहे हैं और वहाँ अग्नि और उसका परिवार चलता आ रहा है अंदर। बेइज्जती हो जाएगी हम सबकी, और क्या। अरे आप आइए आइए। नमस्ते। अरे आओ, नमस्ते नमस्ते। भाई मैं बिना बताए आ गया। एक्चुअली हमारे टेलर मास्टर को ईशान का नाप लेना था। हाँ क्यों नहीं। हाँ हाँ, लेकिन इसमें सॉरी बोलने की क्या बात है? भाई आपका ही घर अभी है तो जब मन चाहे तब चले आइए। हाँ बिल्कुल। दिशा, ईशान को बुला तो जाए। जी अभी बुलाती हूँ। मुझे लगता है ईशान शर्मा के अपने रूम में बैठा है। ईशान, अवनी का भाई आया है, सब तुम्हें नीचे बुला। ईशान तो यहाँ पे भी नहीं है। इंदर भैया, ईशान अपने कमरे में नहीं है। ऐसा लग रहा है रात भर घर ही नहीं आया है। क्यों? क्या बोला? ईशान घर नहीं आया है? छोटू मामी आराम से बता के गया है कि कहाँ है वो। आप फोन लगाइए ना। हम फोन करता हूँ। आ जाएगा। एक सेकंड। हाँ इंदर भैया। शान कहाँ हो यार? तुम कब से फोन लगा रहा हूँ तुम्हें, तुम फोन क्यों नहीं उठा रहे? नहीं वो एक अर्जेंट मुझे काम आ गया था, बस वो खत्म करके आता हूँ। अच्छा, ऐसा रात भर कौन सा अर्जेंट काम होता है ऑफिस में मियाँ? है हमें बताओ, तुम रात भर गायब थे ना? ईशान का फोन लग गया? यहाँ दो मुझे। कहाँ है ये लड़का? ईशान, तू कहाँ है? तेरी शादी है और तुझे फिक्र भी है कि नहीं? अरे माँ, ये मामा मामा क्या कर रहा है? तेरी माँ तुझे बोल रही है कि अभी के अभी तू घर वापस आ। मैं कुछ नहीं जानती। That's an order. ईशान, क्या हुआ? देखा, काट दिया इसने फोन। पता नहीं इस लड़के को फिक्र भी है कि नहीं। शादी है इसकी, शादी इंदर। पता नहीं क्यों जैसा लग रहा है इंदर कि ये लड़का ना कुछ गड़बड़ जरूर करेगा। ऐसा नहीं सोचते, बुरा बुरा नहीं सोचते, शुभ शुभ सोचो। घर वाले परेशान हो रहे होंगे, पर मैं तितली को इस हालत में कैसे छोड़ के जा सकता हूँ? ढूंढना तो पड़ेगा उसे। तितली, अरे तुम कहाँ थी? कब से तुम्हें फोन लगा रहा हूँ, फोन नहीं लग रहा है तुम्हारा। मैं कब से ढूंढ। क्या हो गया तितली? तुम ठीक हो ना? मैं कब से तुम्हें ढूंढ रहा था, पता है कितनी चिंता हो रही थी मुझे तुम्हारी। I was so worried। तुम ठीक हो ना? मिस्टर व्हाट नॉनसेंस, तुम्हें देख के ना इतनी खुशी मुझे आज तक कभी नहीं हुई। हाँ पर तितली, तुम यहाँ पे क्या कर रही थी? मैं कितना परेशान हो गया था, पता है? कहीं मिल ही नहीं रही थी तुम। क्या हो गया? मेरे बाबा है ना, उनका दिमाग खराब हो गया था। पुलिस में जाके देवा भाई के खिलाफ गवाही दे दी उन्होंने।
खुद तो इतना बड़ा कांड करके भागे और मुझे छोड़ दिया यहाँ पे देवा भाई का राड़ा सहने के लिए। अब देवा भाई को गुस्सा तो आएगा ही ना। मैं पता उन्होंने कल रात को बंदे भेजे थे, मेरा पूरा का पूरा घर उलट पुलट कर दिया और अब वो मेरे पीछे पड़े। एक्चुअली तुम्हारे बाबा की गलती नहीं है, गलती मेरी है। मैंने कन्विंस किया था तुम्हारे बाबा को, कहा था कि पुलिस के गवाह बन जाइए और देवा भाई के खिलाफ गवाही दे दो। क्यों? तुमने बाबा से गवाही दिलाई? तुम्हें पता भी है तुमने क्या किया है? मेरे और बाबा के गले में फांसी का फंदा डाल दिया तुमने। अब देवा भाई तब तक नहीं रुकेंगे जब तक हम दोनों को मार नहीं देते। अरे पर क्या सोच रहे थे तुम? तितली, मैंने सोचा तुम्हारे बारे में। सोचा तुमने? इतनी बार कहा कि मेरी जिंदगी से दूर रहो, पर नहीं, तुम्हें तो मेरी जिंदगी में टांग अड़ा ली है। अब देखो नतीजा। तितली सुनो, प्लीज सुनो। मैंने सोचा कि मैं बस ईशान, यही तो तुम्हारी प्रॉब्लम है कि तुम सिर्फ अपने बारे में सोचते हो। तुम्हें क्या लगा था हाँ कि तितली की मदद करूंगा तो मैं महान हो जाऊंगा? अरे जिसकी मदद करने जा रही हूँ उससे एक बार पूछ तो लो कि उसे मदद चाहिए या नहीं चाहिए। तुम्हारे महान बनने के चक्कर में पूरी रात भटकी हूँ मैं, यहाँ इस पे सोई हूँ, घर नहीं है मेरे पास अब। और अगर तुम ये सोच रहे हो ना कि सिर्फ मेरी जान खतरे में, तो तुमसे बड़ा बेवकूफ कोई है ही नहीं दुनिया में। तितली, मैं बस तुम्हारी मदद करना चाहता था, तुम्हें उस देवा की चंगुल से आजाद कराना चाहता था। अरे जिंदगी बर्बाद करके रखी है उसने तुम्हारी, और मैं नहीं देख सकता था तुम्हें ऐसे। मुझे नहीं पता था कि तुम और मुसीबत में पड़ जाओगी। हम लोग ना सेफ नहीं है, देवा भाई के लोग कभी भी हमें देख सकते हैं। तुम एक काम करो, तुम अपने घर जाओ और मैं कोई और जगह ढूंढ। अरे मैं नहीं, पर तुम पागल हो गए हो क्या? कल शादी है तुम्हारी, तुम्हें कुछ हो गया तो मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। जब तक तुम्हें सेफ जगह पे नहीं पहुंचा देता कहीं नहीं जाऊंगा। ऐसे भाग नहीं सकते हम, कोई और सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा। पर मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा। चलो। I'm sorry तितली, मैं तो सिर्फ तुम्हें उस देवा भाई के चंगुल से आजाद कराना चाहता था, पर मुझे नहीं पता था कि तुम और मुसीबत में फंस जाओगी। हाँ करूँ, कहाँ जाऊँ मैं? एक तो किसी से मदद भी नहीं मांग सकती। जो मेरी मदद करेगा ना उसकी जिंदगी भी खतरे में आ जाएगी। लिसन, सबसे पहले तो तुम्हें इस शहर से दूर जाना होगा। मैं अभी तुम्हारी मुंबई की टिकट बुक करता हूँ। सुनो, मेरा एक दोस्त है वहां पे, कुछ दिन तुम वहीं रहोगे, ओके? मैं तुम्हें कुछ भी नहीं होने दूंगा। You don't worry. अरे वो रहे, पकड़ो उन्हें।
दूल्हा दुल्हन नहीं जाइए जाइए जल्दी जाइए। सुनो, यही सही जगह है, यही छुप जाते हैं। वहां चलो, वहां चलो। यहाँ तो वो सामूहिक शादी हो रही है ना, तो हम लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? अरे तो क्या हुआ, ये परफेक्ट जगह है, इन सबके बीच हम आसानी से छिप जाएंगे। आज दिखी ना, पूरी 6 की 6 उतारूंगा उसके अंदर। देख बिल्लू ध्यान से। क्या भाई डंडा क्यों उड़ा? अरे मिलना है किसी से तो मिलना है। अरे तो किससे मिलना है, नाम बता उसका। अरे वाह, लो आखिरी जोड़ा भी आ गया। अभी 15 मिनट में मुहूर्त है, आप जल्दी से रेडी हो जाओ। अच्छा सुनो, हाँ इनको जल्दी से कपड़े दे दो। हाँ अब नहीं, अब मैं ये लीजिए। आप अरे मंत्री जी पहुंचने वाले हैं, उससे पहले सब कुछ रेडी हो जाना चाहिए, ठीक है? आप उधर जाके रेडी हो जाइए। जल्दी जल्दी। आप पंडित जी। शान, अब हम क्या करें? एक काम करते हैं, बाहर चल के देखते हैं, कोई दूसरा रास्ता होगा, वहां से निकल जाएंगे। हाँ, 1 मिनट। देवा के गुंडे ना अंदर तक आ चुके हैं, हर जगह फैले हुए। वो देखो, वहां पे भी है। क्या करें? सुनो, एक काम करते हैं, ये कपड़े बदल लेते हैं और इन सब के बीच में शामिल हो जाएंगे, हमें कोई पहचान भी नहीं पाएगा। ईशान, ये शादी का जोड़ा है, दुल्हने पहनी है, शादी में जाने के लिए हम कैसे? तितली, इस वक्त हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है। पर कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना। इस वक्त बाहर गए तो वो पकड़ के हमें मार देंगे। तुम ये कपड़े बदल दो, मैं हूं ना, मैं सब संभाल लूंगा उसके बाद, ठीक है? ये लो, वहां जाके चेंज कर लो, जाओ। देवा के गुंडे हमें इसमें पहचान ही नहीं पाएंगे। हाँ, और जैसे वो लोग थक के यहाँ से चले जाएंगे ना, तो हम भी चुपचाप निकल लेंगे। ये ठीक रहेगा। हेलो हेलो, सभी लोग ध्यान दीजिए, अभी कुछ ही देर में हमारे बीच मंत्री जी बस पहुंचने ही वाले हैं। तो आप सभी लोगों से मेरा ये निवेदन है कि आप सभी लोग कतार में खड़े हो जाएं। ये सब लोग जब कतार में लग जाएंगे ना, तो मंडप की तरफ जाने के लिए हम पीछे से निकलेंगे, किसी को पता नहीं चलेगा। चल चल चल। इस वक्त हम बाहर नहीं जा सकते, देवा के गुंडे बाहर ही घूम रहे हैं, हम पकड़े जाएंगे। क्या करें? एक काम करते हैं, इनके साथ हम भी लाइन में लग जाते हैं। तुम पागल हो क्या? ये लाइन वाले सारे के सारे मंडप की तरफ जा रहे हैं शादी करने के लिए। मुझे पता है। पता है तो क्या करना है तुम्हें? शादी करनी? चिरकुट। अरे चिरकुट तुम हो, उन्हें हम नहीं मिलेंगे तो देवा के गुंडे यहाँ के शादी की दावत के लिए रुकेंगे, और जैसे ही वो लोग निकलेंगे ना, हम यहाँ से भाग जाएंगे। अच्छा, और अगर उस पंडित ने उससे पहले हमारे फेरे लगवा दिए तो? अरे कैसे लगवाएगा? तुमने सुना नहीं, अभी अनाउंसमेंट हुआ था कि वो लोग मंत्री की वेट कर रहे हैं। जब तक मंत्री नहीं आता हम लोग सेफ हैं।
अरे आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? कतार में आइए ना, आइए आइए। हाँ नीचे करो। पैसे हैं तुम्हारे पास? पैसे? क्यों? अरे यार बहस मत करो, पैसे हैं तो दो ना, जल्दी दो ना। रुको तुम। तुमने पंडित को पैसे क्यों दिए? नकली शादी करवाने के लिए। नकली शादी? वो क्या होती है? अरे यार जैसे असली शादी में होता है ना 7 फेरे, तो ये हमारे 5 ही करवाएगा। कुछ मंत्र वंत्र आगे पीछे कर देगा, पंडित है उसे पता क्या करना है। मैंने पंडित जी को रिक्वेस्ट करके सब समझा दिया है। What nonsense! तुम्हें कैसे पता कि यही वाला पंडित हमारे मंत्र पढ़वाएगा? क्योंकि मैंने काउंट किया है, वहां से 6th नंबर पे जो पंडित है ना वही हमें मिलेगा, और हम भी ऐसे 6ठे नंबर पे हैं। ओके 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 ओके। अरे यार जब तक उठाऊंगा ना ये लोग फोन करते ही रहेंगे। इंदर भैया मैं एक मीटिंग में हूँ, तो मीटिंग थोड़ी लंबी चल गई है। अम्मा झूठ मत बोलो, ऑफिस में फोन किया था मैंने, तुम वहां गए ही नहीं। सच सच बताओ कहाँ हो तुम? मैं हेलो ईशान,